हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं लेकर आई हूँ DFCCL 2025 CBT 2 का पार्ट 7। ऑलरेडी पार्ट 6 तक इसका आ चुका है। इसमें आपको ओवरऑल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें आपको रेलवे का करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, DFCCL के करंट अफेयर्स भी मिलेंगे, हिस्ट्री ऑफ रेलवे भी मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ DFCCL भी मिलेगा। पूरा एक संपूर्ण इसमें निचोड़ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे ने सितंबर 2025 में भूसावल डिवीजन में अपने पहले एकीकृत कवच नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, जो कवच प्रणाली की निगरानी के लिए एक केंद्रीय केंद्र का रूप में कार्य करता है। तो रेलवे का पूछ रखा है मध्य रेलवे ने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रखे थे, उसमें रेलवे का बहुत वेटेज था। अगर 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें से 30-35 क्वेश्चन रेलवे के आ रखे हैं। ठीक है, बाकी DFCCL के। तो रेलवे भी पढ़ना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ ये मत कहिए कि ओरिएंटेड DFCCL लाइए। ठीक है, मैं दोनों चीज ला रही हूँ। जैसे कि ये आपको देखिए, रेलवे का करंट अफेयर था ये। ठीक है, अभी करंट में हुआ है, सितंबर 2025 में ही हुआ है। भूसावल डिवीजन में अपने पहले किया है इन्होंने एकीकृत कवच नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन मध्य रेलवे में। ठीक, फिर अगस्त 2025 तक भारतीय रेलवे ने अपने कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क 69,800 रूट किलोमीटर में से डैश रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया गया है। कितने का विद्युतीकरण कर दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। 69,154 का विद्युतीकरण कर चुके हैं। ठीक है, कुल ब्रॉड गेज की नेटवर्क जैसे कि बताया 800 रूट किलोमीटर है। कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.1 ठीक है, 99.1% जो होता है 69,154 रूट विद्युतीकरण है। ठीक है, केवल लगभग 646 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण होना बाकी है, क्योंकि अगर टोटल इतना है, ठीक है, और इतने का विद्युतीकरण हो चुका है, तो अब कितना बचा? 646 रूट ही बचा है, जो मुख्य 5 राज्यों से असम, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा में है। ये भी पूछ सकते हैं कितने राज्यों में है जिनका अभी विद्युतीकरण होना बाकी है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने सितंबर 2025 में डीजल लोकोमोटिव रूपांतरण के लिए भारत की पहली 100% स्वदेशी शून्य उत्सर्जन प्रोदन प्रणाली विकसित करी है? तो अगर 100% इंडिजीनियस जीरो एमिशन प्रोपल्शन सिस्टम बिल्कुल विकसित कर लिया है, तो किस कंपनी ने? ये क्वेश्चन पूछ रखा है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम ने। नेक्स्ट है, किस रेलवे ने अगस्त 2025 में मिशन रफ्तार पहल, ध्यान से सुनना, मिशन रफ्तार पहल के तहत नागदा खास रोड खंड पे भारत की पहली 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली चालू की है, जो रतलाम डिवीजन का हिस्सा है? हर कुछ बता दिया है। मिशन रफ्तार पहल के तहत नागदा खास रोड खंड खंड भी बता दिया, भारत की पहली, ये तो आपको पता चल जाएगा कि इंडिया की फर्स्ट 2x25 kV इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, जो कि रतलाम डिवीजन का हिस्सा है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछ रखा है किस रेलवे ने? पश्चिमी रेलवे ने। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे ने। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और मडोरा संयंत्र से पहले निर्यातक लोकोमोटिव का हरी झंडी दिखाई। भारत ने निर्यातक लोकोमोटिव किस देश को प्राप्त होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, रिपब्लिक ऑफ गिनुआ को। ठीक है, अब अगर आप एक्सप्लेनेशन मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। ठीक है, मोदी जी ने 20 जून 2025 को गिनी गणराज्य को निर्यात के लिए बिहार के मरहोरा संयंत्र में निर्मित 4,500 अश्व शक्ति क्षमता वाले पहले अत्याधुनिक डीजल लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। फिर भारत में सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो वह है मुगल सराय में। ठीक है, तो बिगेस्ट रेलवे यार्ड है मुगल सराय में। अब देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे स्थित है, जिसे पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ मुगल सराय बोला था, इसीलिए हमने मुगल सराय बोला, लेकिन अब उसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बोलते हैं। यह एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये भी पूछ सकते हैं कौन से राज्य में है और कौन है ये सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। ठीक, फिर है, किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है, जिसकी लंबाई लगभग 9,000 किलोमीटर है? बहुत इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट लेंथ ऑफ रेलवे लाइंस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में।
क्योंकि बड़ा स्टेट है। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष विद्युतीकरण की 25 केवी एसी प्रणाली को मानक के रूप में अपनाने का निर्णय लिया? किस वर्ष, वर्ष का पूछ रखा है, किस वर्ष? 1957 में। ठीक है। रेलवे का पहला 25 केवी एसी विद्युतीकरण खंड बर्दवान मुगलसराय था, जो 1957 में पूरा हुआ। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि देश ने इससे पहले 1925 में शुरू हुई अपनी पहली विद्युतीकरण लाइनों के लिए 1.5 केवी डीसी का उपयोग किया था। तो यहाँ पर 1.5 केवी एसी का किया, यहाँ पर 25 केवी एसी का किया था 1957 में। नेक्स्ट है, भारत में 25 केवी एसी प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली परिचालन ट्रेन दक्षिण पूर्व रेलवे के केंद्रपोशी राज खरसवान खंड को डैश को चली थी, कब चली थी ये? यहाँ पे बता दिया आपको कौन से रेलवे जोन, कौन सा खंड, लेकिन ये पूछ रखा है कब चली थी, तो 15 दिसंबर 1959 को। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1951 में पूरी हुई राष्ट्रीयकरण प्रणाली या प्रक्रिया के दौरान भारतीय रेलवे के रूप में जाने वाली एकल एकीकृत इकाई बनाने के लिए कुल कितनी अलग अलग रेलवे कंपनियों के चरणों में समाहित किया गया था? ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, 42। ठीक। तो बेहतर प्रशासन के नए संगठन को तुरंत 6 क्षेत्रीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया। विलय के समय संयुक्त नेटवर्क की कुल लंबाई 55,000 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली मौजूद थी, जो कि अभी क्वेश्चन में आया था, जो कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी। ठीक है। स्वामित्व वाली डैश सहित कितनी लाइन सहित, ये क्वेश्चन है, 32। ठीक है, 32 लाइन सहित। ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं। और एक और बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने बच्चे देख रहे हो उतना सब लोग सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, हर एक वीडियो आप लोग तक पहुंचनी चाहिए। ठीक। फिर अक्टूबर 2025 तक डैश प्रतिशत डीएफसी रूट किलोमीटर चालू हो चुका है। कितना प्रतिशत डीएफसी, ये पूछ रखा है, 96.4। ठीक। कुल 2843 किलोमीटर में से 2742 रूट किलोमीटर, जिसको बोला गया 96.4%, जो यहाँ पे पूछ रखा है, चालू हो चुका है। ठीक है। तो कितना है रूट टोटल? 2843, और कितना चालू हो चुका है? 2741 रूट किलोमीटर, जो बनता है 96.4%। पूर्वी डीएफसी 1337 किलोमीटर पूरी तरह से चालू है, जबकि पश्चिमी डीएफसी 1506 किलोमीटर का लगभग 93.2% चालू है। ये भी पूछ सकते हैं डीएफसी कितनी तरह, पूर्वी डीएफसी। ठीक है, पूर्वी डीएफसी 1337 किलोमीटर चालू है, और पश्चिमी का पूछ सकते हैं, पश्चिमी कितनी चालू है? 1506 किलोमीटर चालू है। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन बिल्कुल मिस मत करना। फिर अब पूर्व समर्पित माल गलियारा की ऊंचाई मंजूरी कितनी है? हाइट क्लियरेंस कितनी है? 5.1 मीटर। ठीक। फिर अब पूछ रखा है पश्चिम समर्पित मालवाहक गलियारा की ऊंचाई मंजूरी कितनी है? 7.1 मीटर। ठीक। फिर समर्पित माल गलियारा के अंतर्गत प्रति ट्रेन उच्च ट्रेलिंग लोड कितना है? हाईएस्ट ट्रेलिंग लोड पर ट्रेन कितना है? 13,000 टन है। फिर 59 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस भारतीय राज्य से यह सम्मान पाने वाले पहले लेखक हैं? छत्तीसगढ़ से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाली वीडियो जो चली है, जो सीरीज चल रही, जिसका आज पार्ट 7 है, इसमें सब चीज का निचोड़ है। ठीक है, इसमें अदर ओरिएंटेड सीबीटी 2 करंट अफेयर्स भी हैं। तो ही हैज बिकम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड 12th हिंदी ऑथर टू रिसीव दिस अवार्ड। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में सीट्स पर रहा? तो कौन सा रहा? हरियाणा। ठीक है, तो सेकेंड एडिशन था, नई दिल्ली में हुआ, मैस्कॉट था उज्ज्वला। हरियाणा ने 104 मेडल जीते, जिसमें 34 गोल्ड, 39 सिल्वर जीते और 31 ब्रॉन्ज जीते। फिर भारत के सबसे बड़े समूह में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का अक्टूबर 2024 में निधन हो गया। रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म विभूषण मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट, 2008 में, क्योंकि बहुत एक दिग्गज थे ये, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 11 जुलाई 2025 को किस भारत में SU-30 MKI लड़ाकू जेट से स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? किस भारतीय राज्य से? उड़ीसा से। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं मिसाइल का नाम था अस्त्र, टाइप है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा और फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड द इंडियन नेवी। रेंज है 110 से 350 किलोमीटर। नेक्स्ट है जुलाई 2025 में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए भारतीय सेना का 2025 का सुरक्षा अभियान क्या कहलाता है? ऑपरेशन शिवा कहलाता है। ठीक है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन शिव 2025 शुरू किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय तक भारत में केवल डैश विद्युतीकरण ट्रैक थे, कितने? 388 रूट किलोमीटर तक थे। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में डीसी विद्युतीकरण का 388 रूट किलोमीटर था। नेक्स्ट है पहला स्टीम लोको नंबर F734 राजपुताना मालाना रेलवे के डैश द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? अजमेर वर्कशॉप के द्वारा। ठीक है, तो भारत में पूर्णतः निर्मित पहला लोकोमोटिव F734 था जो 1 मीटर गेज भाप इंजन था। इसका निर्माण 1895 में उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर वर्कशॉप पे किया गया था। एक एक पॉइंट इंक्लूड कर रखा है, आप खुद देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई डैश से रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन में एक नियमित महाप्रबंधक तैनात किया गया था, कब से? क्वेश्चन ये पूछ रखा 1987 से। फिर डैश में जे रा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर भारतीय रेलवे में कई विद्युतीकरण कार्य शुरू करे गए, कब से शुरू करे गए? ये क्वेश्चन पूछ रखा 1978 से। फिर है WDG3A, WDP4, WDG4 भारत में विभिन्न प्रकार के लोकोमोटिव हैं। इन नाम में W अक्षर का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो वह है ब्रॉड गेज। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है W, जो W है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रॉड गेज को। फिर केंद्रीय बजट 2025 ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए DFCCL के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में करी और 2024-25 में जो रिवाइज एस्टिमेट निकला था उसमें 5499 करोड़ की थी। नेक्स्ट अक्टूबर 2025 तक DFCCL में कितने पूर्णकालिक और अंशकालिक अधिकारी निदेशक हैं? होल टाइम एंड पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 फुल होल टाइम है और 2 पार्ट टाइम है। फिर DFCCL की पूंजी संरचना में ऋण क्षमता अनुपात शामिल होगा, कितना होगा? 3:1। फिर DFCCL को कितने ऋण क्षमता अनुपात के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है? देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर पूछ रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ DFCCL विल इंटेल अ डेब्ट इक्विटी रेशियो, और यहाँ पूछ रखा है DFCCL इज बीइंग फंडेड थ्रू अ डेब्ट इक्विटी रेशियो, कितना है? 2:1। फिर स्वर्णिम चतुर्भुज फ्रेट कॉरिडोर भारत के डैश प्रमुख महानगरीय शहरों को जोड़ता है? 4। ठीक है, और 4 कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। यह दिल्ली चेन्नई उत्तर दक्षिण समर्पित माल ढुलाई गलियारा, कोलकाता मुंबई पूर्व पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारा नामक 2 विकर्णों को भी जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस पार्ट के। ठीक है, अभी आगे पार्ट और आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।